हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर क्लास 9 का जिसका नाम है एनिमल किंगडम। और किसी किसी बुक में अलग से नाम दिया हुआ रहता है, जैसे डाइवर्सिटी इन एनिमल किंगडम ऐसे करके, बट ओवरऑल चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। इसमें हम लोग डिफरेंट एनिमल किंगडम्स की किंगडम के डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स के बारे में जानेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बारे में जानेंगे। कॉर्डेट्स क्या है, नॉन कॉर्डेट्स क्या है, कॉर्डेट्स के कितने क्लासेस है, नॉन कॉर्डेट्स के कितने फाइलम्स है, फाइलम को फाइलम क्यों बोलते हैं, क्लास को क्लास क्यों बोलते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनिमल किंगडम में, तो हम लोग को डिफरेंट फाइलम और डिफरेंट क्लासेस पढ़ने के पहले हम लोग को ये जानना पड़ता है ना, कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ टर्म्स के बारे में जानना होगा, जिसकी वजह से हम लोग क्लियरली हर एक फाइलम के हर एक क्लासेस के बारे में सारा कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले वर्ड जो हम लोग को समझना पड़ेगा यहाँ पे वो है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, देखिए सिमेट्री वर्ड का मतलब क्या है। द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स फॉलोइंग अ डेफिनेट पार्ट इज कॉल्ड एज द सिमेट्री। द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स फॉलोइंग अ डेफिनेट पार्ट, मतलब हो सकता है ना हम अगर बोले हमारा सिमेट्री कैसा है, जैसे हमारा सर, सब हम जितने भी इंसान होते हैं सबका सर ऊपर ही क्यों है, हमारे दो हाथ साइड में ही क्यों है, दो पैर नीचे ही क्यों है, क्योंकि हमारे बॉडी का सिमेट्री ऐसा है। तो जिस तरह से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे बॉडी में अरेंज है, चाहे ऊपर नीचे साइड कहीं भी, तो ये अरेंजमेंट को डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट पार्ट जो बॉडी के हैं इनका अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्री। ये सिमेट्री अगर हम बोले तो हमारे बॉडी में टोटल तीन, हमारे बॉडी में बट पूरे यूनिवर्स में अगर देखें तो सिमेट्री तीन टाइप का होता है। पहला होता है बायलैटरल सिमेट्री, दूसरा होता है रेडियल सिमेट्री और तीसरा होता है एसिमेट्री। तो अगर हम बोले बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री है तो ऐसा किसी ऑब्जेक्ट को हम देखें जिसको हम किसी भी एक एक्सिस के अलोंग, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट को ले और ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग किसी एक एक्सिस के अलोंग अगर काटे, बीचों बीच काटे या ऐसे काटे या कहीं से भी एक एक्सिस के अलोंग अगर काट पा रहे हैं, और उसके बाद काटने के बाद हमको जो दो पार्ट मिल रहा है ना, वो एक्सिस के अलोंग काटने के बाद जो हमको दो पार्ट मिल रहा है वो दोनों पार्ट 100% आइडेंटिकल हो, तो हम इस तरह के सिमेट्री को कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि अगर हम इंसान की बॉडी को देखें तो अगर हम उसको एकदम बीचों बीच वर्टिकल कॉलम से बीचों बीच अगर काट दें तो हमारा यहाँ पे भी एक हाथ है, यहाँ पे भी एक हाथ है, यहाँ पे भी एक पैर है, यहाँ पे भी एक पैर है, यहाँ एक आँख है, एक आँख है। नाक बोलोगे, नाक तो दोनों नहीं है, तो यहाँ का एक पार्ट नाक का यहाँ रह जाएगा, एक पार्ट यहाँ रह जाएगा, आधा दांत यहाँ रह जाएगा, आधा दांत यहाँ रह जाएगा, एक कान यहाँ आएगा तो एक कान यहाँ आएगा। तो उसी तरह से अगर हम बॉडी को लॉन्गिट्यूडनली काटे, मतलब लंबा लंबा ऐसे बॉडी को बीच से वर्टिकल कॉलम के अलोंग काट दें, तो हमारा बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएगा, तो हम इस तरह की सिमेट्री को कहेंगे कि बायलैटरल सिमेट्री है। कोई अगर कहे कि अगर हम पेट से काट दें बॉडी को, तो हम बोलेंगे पेट से काट तो सकते हैं, लेकिन पेट से काटने के बाद बॉडी का दो पार्ट नहीं बनेगा, और बॉडी का दो पार्ट अगर बन भी रहा है ना तो वो दो पार्ट आपस में इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं होगा तो हम कहेंगे उसमें सिमेट्री नहीं है। तो इसलिए हम बायलैटरल सिमेट्री उसी को कहेंगे जिसको बॉडी को काटने पर कोई एक एक्सिस के अलोंग बॉडी दो सिमेट्रिकल हाफ, मतलब दो आइडेंटिकल हाफ में बढ़ जाए, उस तरह के सिमेट्री को हम क्या कहेंगे, बायलैटरल सिमेट्री। अगर हम पूछे बायलैटरल सिमेट्री किसमें मिलता है, तो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि हम इंसान में मिलता है। अगर आप किसी और को देखें, मतलब हो सकता है कि एक विंडो को अगर बीच से काट दिया जाए तो एक तरफ उसका एक और गेट, एक तरफ उसका एक और गेट, इसे भी कहेंगे बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए जैसे इंसेक्ट एंड फिश, तो फाइलम और क्लासेस को लेके एग्जांपल हम बाद में समझेंगे जब हम लोग फाइलम का नाम पढ़ लेंगे तब, लेकिन सिंपल एग्जांपल अभी ऐसे समझ सकते हैं कि इंसान को देखिए अगर बीच से काट दिया जाए तो बायलैटरल सिमेट्री होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट, जिसका नाम है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी भी एक्सिस से काटे, किसी भी एक्सिस से थ्रू एनी प्लेन, मतलब लंबा 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 मतलब लेंथ वाइज या ब्रेथ वाइज या फिर हाइट वाइज कहीं से भी इसको काट दें हम, और वो काटने पे इक्वल ही डिवाइड हो, मतलब जो दो पार्ट बने काटने पर वो हमेशा इक्वल ही हो, तो उस तरह की सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। अब बोलेंगे एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे कि अगर आप लोग देखें स्टार को या स्टारफिश को ही देख लें, तो स्टार या स्टारफिश जो भी हुआ उसको हम लोग किसी भी एक्सिस से काटेंगे ना वो दो इक्वल पार्ट में ही कटेगा, तो इस तरह की सिमेट्री को हम क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री। तो आप बोलेंगे अगर बायलैटरल और रेडियल में डिफरेंस क्या है, बायलैटरल और रेडियल में ये डिफरेंस है कि बायलैटरल सिमेट्री मिलने का रीजन सिर्फ एक कोई एक्सिस ही हो सकता है, मतलब कोई एक एक्सिस के अलोंग ही वो सिमेट्रिकल दिखेगा, लेकिन रेडियल सिमेट्री कभी भी कोई एक एक्सिस के अलोंग नहीं होगा। रेडियल सिमेट्री को हम लोग किसी भी एक्सिस के अलोंग देख सकते हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सिस से काटेंगे तो हम उसे कहेंगे रेडियल सिमेट्री, लेकिन बायलैटरल सिमेट्रिकल जो होता है वो सिर्फ कोई एक ही एक्सिस से बॉडी सिमेट्री दिखेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पूछे एसिमेट्री क्या होता है, एसिमेट्री हर तरह का सिमेट्री है। एसिमेट्री मतलब ये कि इसको हम लोग कहीं से भी काट दें इसका कोई सिमेट्री नहीं आने वाला,
तो जैसे कि एग्जाम्पल क्या हुआ, एक चेयर को उठा लेते हैं, चेयर नहीं उठा सकते, क्या उठा सकते हम लोग, कुछ भी चीज ऐसा उठा लीजिए, कोई डब्बा रैंडमली, पेन का जो कैप होता है, उसको अगर हम कहीं से भी काटे, उसका कभी भी दो सिमेट्रिकल पार्ट नहीं बनेगा। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग काटने पर उसका दो सिमेट्रिकल पार्ट में, दो आइडेंटिकल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए, उस तरह का ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, एसिमेट्री। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है स्पॉन्ज, लेकिन स्पॉन्ज एक्चुअल में होता क्या है, ये आपको आगे फाइलम पढ़ के समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हम ये जर्मिनल लेयर। तो जर्मिनल लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको पढ़ने के लिए, एनिमल किंगडम जानने के लिए। जर्मिनल लेयर क्या होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं कि जो एक फादर, सपोज ये फादर का एक सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल, जिसका नाम होता है स्पर्म सेल, और अगर हम बोले मदर का एक सेल होता है जिसका नाम होता है एग सेल। जब ये फादर का सेल और मदर का सेल आपस में जाके करता है कंबाइन, तो कंबाइन करने से यहाँ पे बनता है एक नया सेल, कंबाइन करने से बनता है एक नया सेल जिसका नाम होता है जाइगोट। क्या बोली मैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है इंसान के केस में, तो पापा का एक रिप्रोडक्टिव सेल जिसका नाम है स्पर्म, मम्मी का रिप्रोडक्टिव सेल जिसका नाम है एग, दोनों का सेल जब आपस में कंबाइन करता है, उस तरह का सेल जब कॉम्बिनेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो सेल प्रोड्यूस हुआ ना, उसका नाम हम लोग क्या देंगे, उसका नाम हम लोग देंगे जाइगोट। और ये जो जाइगोट बना है, आगे जैसे जैसे जाइगोट बढ़ते जाएगा, बड़ा होते जाएगा साइज में, अपना आपको थोड़ा सा ग्रोथ करने लगेगा साइज में, तो ये जाइगोट को हम लोग देखेंगे कि इसका 3 लेयर बन चुका है। ये जाइगोट का 3 लेयर बन चुका है। कैसे, पहला ये हमारा जाइगोट रहा, अगर नेक्स्ट बोले तो ये जाइगोट का 3 लेयर कौन कौन सा होगा, सबसे पहले ये आउटर लेयर, इसके बाद अगर एक और लेयर बनाए, ये है हमारा मिडिल लेयर, और अगर एक और लेयर बना दे तो ये है हमारा इनर लेयर। अब अगर देखें तो हमको ये दिखा क्या दिखा है कि जाइगोट का टोटल हमें 3 लेयर दिख चुका है। ये पूरा येलो वाला क्या है, येलो वाला पूरा हमारा है जाइगोट, लेकिन जाइगोट के अंदर भी 3 लेयर बना हुआ दिख रहा है, पहला पिंक, दूसरा ऑरेंज, तीसरा ग्रीन। तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर हमें दिख रहा है ना, उसका नाम हम लोग देते हैं, उसका नाम हम लोग क्या देते हैं, उसका नाम हम लोग देते हैं एक्टोडर्म, इसका नाम है एक्टोडर्म। जो ऑरेंज कलर का लेयर दिख रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मीजोडर्म, इसे हम कहेंगे मीजोडर्म। और जो ग्रीन कलर का लेयर दिख रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एंडोडर्म। तो टोटल जाइगोट में जब बच्चा यूटेरस में मां का रहता है, तो उसके पास 3 लेयर बनकर सामने आता है। वो 3 लेयर कौन कौन से हैं, पहला आउटर मोस्ट लेयर जिसका नाम है एक्टोडर्म, उसके बाद एक और अंदर में लेयर होता है जिसका नाम है मेसोडर्म, और उसके अंदर सबसे इनर मोस्ट लेयर का नाम होता है एंडोडर्म। ये 3 लेयर से मिलकर हमारा जाइगोट का एम्ब्रियोनिक लेयर बनता है। तो ये 3 लेयर प्रेजेंट क्यों है हमारे बॉडी में, जाइगोट में, जो जाइगोट है बच्चा जब यूटेरस में, उसके पास ये 3 लेयर बनने का क्या जरूरत है, नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो ये 3 लेयर बनने का ये जरूरत है ना, अगर ये 3 लेयर बन रहा है तो ये क्या करेगा, ये तीनों लेयर इंडिविजुअली किसी ना किसी ऑर्गन सिस्टम को डेवलप करेगा। जैसे अगर हम पूछे तो हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप है, जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर्ली डेवलप है, वो किसकी वजह से है, वो डेवलप होता है एक्टोडर्म की वजह से। नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी में प्रॉपर आज है, किसकी वजह से है, एक्टोडर्म की वजह से। जाइगोट में तीनों एम्ब्रियोनिकल लेयर बनाने का क्या यूज है, क्योंकि अगर ये तीनों एम्ब्रियोनिकल लेयर प्रॉपर्ली डेवलप होगा तो ही ये एक्टोडर्म क्या होगा, नर्वस सिस्टम को बना पाएगा। अगर हम पूछे मीजोडर्म क्या बनाता है, तो मीजोडर्म बनाता है हमारा कनेक्टिव सिस्टम, मीजोडर्म बनाता है हमारा कनेक्टिव सिस्टम को, मतलब बॉडी में जितने भी ब्लड हुए, बोन्स हुए, मसल्स हुए, सब कौन बनाएगा, मीजोडर्म बनाएगा। अगर हम पूछे एंडोडर्म कौन बनाएगा, एंडोडर्म क्या बनाएगा, तो हमारा बॉडी का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है ना, स्किन हुआ, सरफेस स्किन हुआ, हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन्स का जो कवरिंग है, ये सब कुछ कौन बनाता है, ये सब बनाता है एंडोडर्म। तो इसको हम देख सकते हैं बॉडी कवरिंग बनाता है। तो इस तरह से ये तीनों लेयर का प्रेजेंट होना हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो पुराने टाइम के ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे थे, जो बहुत छोटे छोटे लोअर कैटेगरी थे ऑर्गेनिजम्स के, जो बहुत पुराने फाइलम्स थे, उनमें ये तीनों लेयर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं दिखा गया। अभी हमारे अंदर ये तीनों लेयर प्रॉपर्ली डेवलप होता है, इसलिए हमारा पूरा बॉडी का ऑर्गन सिस्टम भी प्रॉपर्ली डेवलप है। लेकिन उस टाइम में ये तीनों लेयर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता था,
प्रॉपरली नहीं डेवलप होने की वजह से हम लोग जर्मिनल लेयर को दो कैटेगरी में बांटे। पहला था डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा था ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक को अगर हम लोग देखें तो ये टोटल दो कैटेगरी होता है, इसका दो पार्ट होता है। मतलब डिप्लोब्लास्टिक किसको कहेंगे? डिप्लोब्लास्टिक उसको कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो जर्मिनल लेयर पाया जाता हो, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उसको हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। अब कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक किसे कहेंगे? तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें तीनों जर्मिनल लेयर पाया जाता हो, एक्टोडर्म भी, मेसोडर्म भी, एंडोडर्म भी, मतलब ये तीनों कलर, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ दो मिलता हो, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, उसे हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक पुराने वाले फाइलम्स थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक आज के जैसे नए नए फाइलम्स बन रहे हैं वो लोग थे, जैसे हम भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ये डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ना जरूरी है क्योंकि अभी हम लोग सारे फाइलम का कैरेक्टर्स में पढ़ेंगे। तो ये हमारा ये वर्ड कंप्लीट हो गया। फिर आता है सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, ई-सीलोमेट। ई सीलोमेट क्या होता है ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर जरूर।